एक वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं, चाहे भुवन जोशी हो, अलीमुद्दीन असादी साहब हो, एक वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं कि ये काम कानून का था, कानून को करना चाहिए था, इसे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन संगीत रागी बड़ी ही खूबी के साथ, बड़ी ही चतुराई के साथ कोई इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा है, इसे टाल दे रहा है। हम मानते हैं कि मुजम्मल हिंदू ढाबे में काम कर सकता है, लेकिन मुजम्मल के नाम से, अगर वो गोपाल के नाम से हाथ में कलावा बांध के काम कर रहा है तो उसकी मंशा पर क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा? बिल्कुल सवाल उठाया जाएगा। और पहली बार अभी समाजवादी पार्टी के लोग कुछ ही दिन पहले लाठी लेकर के सारे हीरो का झुंड जो है एक ब्राह्मणों को ढूंढ रहा था, तो उस समय वो पार्टी ने बयान दे दिया वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। ये गलत भ्रम मत फैलाइए। रागी जी सही बात को बोलिएगा, मैं सुनता रहूंगा। गलत बात सुनने का ठेका मैंने नहीं ले रखा आपका। वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी की ओर से बयान आ गया। ये भ्रम फैलाने का काम मत करिए, ये लोगों को बांटने का काम मत करिए। सारा भ्रम फैलाने का काम जोशी जी का ही है। आपका अरे नहीं, आप ही तो ठीक है। अरे अब भाई संगीत रागी को बोलने दीजिए। हाँ, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, उनके ठीक है। तीसरी बार बोल रहे हैं आप, जरूरत नहीं, एक ही बार काफी है। ठीक है संगीत रागी जी। दूसरी बात, जो भी ये पैंट उतरवाने का मामला है, ये सब अपने आप में गलत साबित हो चुका है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा कि इस पर ढाबे से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि पैंट उतरवाया नहीं गया था। बाद में ये हिंदू मुसलमान करने की दृष्टि से इस प्रकार की काम की गई थे। जो भी पैनल पे आदमी बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। अरे झूठ आप बोल रहे हैं, बात इसी चैनल पर दिखाया, ये हिंदुओं न्यूज़ पर दिखाया। अरे मौलाना रुको जाइए, पैंट उतरवा रहा है। बकर ठीक है, बकर ठीक है, ठीक है, जवाब दे रहे हैं संगीत रागी, इसका भी जवाब दे रहे हैं। मौलाना साहब थोड़ा सा मुंह दातुन धो करके आओ, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए सर। चुपचाप रहा करो, हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। नहा धो करके आया करो। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरीके की टिप्पणी नहीं, क्या इसका डिबेट से कोई लेना देना नहीं। अरे नहा धो के आते हैं हम लोग, ठीक है, 5 वक्त धोते हैं। तीसरी बात, हिंदुओं को यह पूरा अधिकार है कि वो जाने कि कौन बेच रहा है और क्या बेच रहा है। ये थूक और मूत की संस्कृति वाले जो आटे में मिला कर फल बेचते हैं, उनसे बचाना जरूरी है। नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? नहीं, अलीमुद्दीन असादी साहब बड़ा गलत उदाहरण दे रहे हैं आप। एक मिनट, मोरारजी देसाई का आप उदाहरण दे रहे, क्या बात कर रहे हैं अलीमुद्दीन असादी साहब? आप इतने वरिष्ठ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप कैसे, क्या मतलब, क्या ये क्या मतलब हुआ? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक, आपत्तिजनक है, ये घोर आपत्तिजनक है। नहीं, आप किसी को भी गाली देने का अधिकार रखते हैं, जाली टोपी पहनकर इस लाइव डिबेट में बैठकर किसी को। ठीक है, मैंने आपत्ति जता दी, ये घोर आपत्तिजनक है, ये घोर आपत्तिजनक है। ठीक है, संगीत रागी बात पूरी कीजिए। मुस्कान अनुराग जी, जो मुसलमानों के लिए हलाल है वो हिंदुओं के लिए हराम है। फिर मैं कह रहा हूं, जो मुसलमानों के लिए हलाल है वो हिंदुओं के लिए हराम है। और मुसलमानों को यदि ये पूछने का अधिकार है कि हम सिर्फ हलाल चाय पिएंगे, अरे हलाल चाय क्या होता है भाई? हलाल ढाबा क्या होता है भाई? हलाल हॉस्पिटल क्या होता है भाई? हलाल दुपट्टा क्या होता है भाई? हलाल लिपस्टिक क्या होता है भाई? हलाल सवाल सर्विस क्या होता है? $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमी ये भारत बन रहा है। और ये इकोनॉमिक जिहाद है, जिहाद। इसलिए इसका काउंटर किया ही जाना चाहिए। पवित्रता और सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है कि मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों की पहचान आवश्यक है। ढाबे पे लिखो ना, शर्म क्यों हो तो दाढ़ी बढ़ा। मैं कह रहा हूं मत लिखो, लेकिन अपनी पहचान तो मत छिपाओ। जब कोई नाम पूछे तो तजम्मुल बताओ, गोपाल मत बताओ। अरे ढाबे पे मत लिखो ढाबे पर, लेकिन कोई अगर नाम पूछे तो तजम्मुल बताओ, गोपाल तो मत बताओ कम से कम। ठीक है, संगीत रागी लौटता हूं। होने पर तुम्हें लज्जा आती है? ठीक है, नहीं।